युवा साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। साथियों, मैं केवल फेसबुक पर ही लाइव हूँ, यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। पूरे दिन भर सीएचओ पेपर लीक प्रकरण को लेकर लगातार पिछले 3 दिन से हमारी भागदौड़ जारी है और अब मैं रास्ते में हूँ, कहीं शादी में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं मेरे गाँव पहुंचूंगा क्योंकि कल घर पे छोटा सा प्रोग्राम है और वापस फिर मैं जयपुर लौटूंगा। लेकिन समय के अभाव में मैं रास्ते में गाड़ी में से ही लाइव आकर आप लोगों से युवा तक कार्यक्रम के तहत चर्चा करूंगा। मैं साथियों, हालात जो बने हैं आपने देखे हैं कि लगातार हमारा संघर्ष जारी है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो नई भर्ती की घोषणा का मामला हो, चाहे बजट की पहली घोषणाओं का मामला हो, चाहे गुजरात आंदोलन का मामला हो, लगातार हर चीज के लिए हमारा संघर्ष जारी है। और साथियों, पिछले 12 दिन से मैंने अन्न का त्याग कर रखा है। केवल लिक्विड, छाछ, दूध, दही और जूस यानी कि लिक्विड के सहारे में मेरा संघर्ष अभी भी जारी है। और ये संघर्ष क्यों जारी है मैं आपको बता दूं। जो 7 फरवरी को युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया और बदसलूकी की गई क्योंकि हमने ये पूछा था कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएगा और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की फाइल विभाग को कब भेजी जाएगी और सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण का है पेपर लीक के असली माफिया का है, सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी गई और अंतिम कड़ी तक सेकंड ग्रेड भर्ती की जांच क्यों नहीं हुई और जो बस में कौन कौन बैठे वो पूछा, उसके बदले में लाठी मिली, मुकदमा मिला और बदसलूकी आपने देखा। उस एसएचओ को तुरंत निलंबित किया जाए और हमारे जो बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लिया जाए, उस मांग को लेकर मैं अभी भी अन्न का मैंने त्याग कर रखा। 12 दिन हो चुके हैं और यदि सरकार ने उस बदसलूकी करने वाले एसएचओ को निलंबित नहीं किया और यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो 3 मार्च को मैं ये जो लिक्विड ले रहा हूं उसका मैं त्याग कर दूंगा। यानी कि अभी तक मैं अन्न का त्याग किया था और उसके बाद यदि सरकार नहीं सुनती है तो फिर मैं 3 मार्च से अन्न का त्याग के साथ साथ मैं जो लिक्विड, जो पानी, जूस, जो मैं छाछ, जो दही ले रहा हूं उसका भी मैं त्याग कर दूंगा क्योंकि लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं होगा। बार बार मुकदमे दर्ज करके हमारे युवाओं को एक तरह से करियर खराब करने की कोशिश की जाती है। वो मुकदमे भी वापस लेना होगा। तो ये चीज 3 मार्च से मैं लिक्विड छोड़ दूंगा, ये मैं आज लाइव में घोषणा कर रहा हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि जो सीएचओ पेपर लीक को लेकर जो सुनीता सेन ने जो मुझे बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स में ले गया, एसओजी के सामने 4 घंटे तक सारी पूछताछ हुई और आज आपने देखा होगा सुनीता सेन को पेपर भेजने वाला विनोद मीना पहुंच गया एसओजी में। उसने कहा कि मेरे पास इंटरनेशनल नंबर से ये सुबह 7 बजे 7:08 पे तो एक पेन आया था और पन्ने जो पूरा पेपर उनके पास आया था 7:22 पर, यानी कि 87 क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने सुनीता को भेजा था, यानी कि उस बात को स्वीकार लिया है कि सुबह ही पेपर आ गया था। अब एसओजी इस पर जांच करिए। ये सीएचओ पेपर भर्ती परीक्षा का फैसला कल या परसों तक एसओजी और कर्मचारी चयन बोर्ड कर देगा। संभावना है इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और नए सिरे से 1 महीने बाद परीक्षा आयोजित हो सकती है, 1 महीने बाद ही। लेकिन इसका फाइनल फैसला कर्मचारी चयन बोर्ड को करना है, एसओजी करना। लेकिन मेरे को लगता है कि अब इसमें क्या बचा है। जब पेपर लीक करने वाला, जब जिनके पास पेपर आया था, जो सुनीता को पेपर भेजा था विनोद मीना, सुनीता, तमाम सबूत एसओजी के पास है, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। साथ ही वो लड़की घबराई हुई थी, मैंने उनको हौसला दिया, सारे उनको तथ्यों के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिला, उनको साथ ले गया और लगातार उनके मैं साथ रहा, एसओजी में रहा और सारी चीजें, यानी कि मैंने हवा में बात नहीं की, तथ्यात्मक सारे सबूत एसओजी को और साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को सौंपा है। और अब ये नतीजा कल या परसों तक इसका नतीजा मुझे लगता है निकल जाएगा। भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और नए सिरे से अगले 1 महीने बाद इस भर्ती परीक्षा को करवाने की संभावना है क्योंकि ये पेपर देने वाला विनोद मीना जो सुनीता को भेजा था उसने भी स्वीकार लिया और इंटरनेशनल कॉल से उनके पास आया। अब कहाँ पेपर गया, किस किस के पास गया, कौन सरगना है, इसकी जांच एसओजी करेगी। हम तो मांग करें खुलासा होना चाहिए, इसका सरगना कौन है उसको भी जेल में डालना चाहिए। और आने वाली भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए मैं मांग कर रहा हूँ तत्काल राजपाशा राष्ट्र कानून लगाए जाए और सरकार जो 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27, 28 फरवरी, 1 मार्च को होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर, उसको बचाए। सरकार अभी एक्शन में आए क्योंकि संविदा पे यह भर्ती थी तभी इसका पेपर लीक हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए सरकार थोड़े दिन के जो रैली, धरना, जो इनके
चुनाव की जो तैयारी उसको छोड़िए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ, नेताओं से अपील कर रहा हूँ कि इस एक ऐतिहासिक भर्ती परीक्षा को बचाने के लिए अभी से एक्टिव हो जाए। हालांकि आपने देखा होगा मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग लिया है, उम्मीद है इस बार 48,000 पदों पर भर्ती सुरक्षित होगी, पेपर लीक नहीं होगा। इसके लिए सीएचओ को अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। साथियों, कई लोग सोशल मीडिया के कागज लेके घूम रहे थे कि ये सबूत है, वो सबूत वो नहीं थे। सबूत वो थे जिस अभ्यर्थी सुनीता सेन के पास पेपर आया वो खुद गई है, खुद ने बताया है, उनका मोबाइल अभी भी जमा है एसओजी में, साथ में देवेंद्र देव चौधरी का मोबाइल भी जमा है। सारे सबूत हमने तथ्यात्मक दिए, जिसका परिणाम यह है कि आज युवाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि पेपर लीक माफिया भी गिरफ्तार हो और पेपर लीक मुक्त राजस्थान हो, जिसके लिए हम संघर्ष करें। 48,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को भी हम बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इसके अलावा जो 1 लाख पदों पर आपने पता है कि शुरुआत मैंने की थी 10 फरवरी को, घोषणा की थी कि यदि भर्तियों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, अन्न का त्याग करूंगा। लेकिन साथ में वो मुद्दा भी हमने जोड़ दिया था जो युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज आरपीएससी के बाहर जबरदस्ती किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया, उस एसएचओ को हटाने के लिए और मुकदमा वापस हटाने के लिए, दोनों चीजों के लिए, इनकी एसएचओ को निलंबित करने के लिए, इन चीजों का हमने ऐलान किया था 10 फरवरी को। 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारे एक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्पष्ट कहा था जब तक मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं कर देंगे मैं उनका त्याग करूंगा। और 15 फरवरी को हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। जो तमाम अभ्यर्थी वहां पहुंचे उस धरने में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उस संघर्ष के बदौलत सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है और सरकार जल्द उनका वर्गीकरण भी करेगी। शिक्षा विभाग में 21,000 पदों का वर्गीकरण आपके सामने है, यानी कि हर विभागों में जो 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी उसका वर्गीकरण सरकार जल्द से जल्द करे, उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी करे। ये हमारा प्रयास अगला रहेगा। अभी हमारा प्रयास रहेगा 48,000 पदों पर आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को पारदर्शिता के साथ करवाना। हमारा प्रयास रहेगा सीएचओ के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाकर उन माफियों को जेल के अंदर डलवाना। हमारा प्रयास रहेगा 1 लाख पदों पर भर्तियों का वर्गीकरण जल्द से जल्द जारी करवाना, और तमाम चीजों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। तो साथियों, मैं आज लाइव लंबा नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। हाँ, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जब हम मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग फर्स्ट या सेकेंड वीक से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर देंगे, यानी कि मार्च का फर्स्ट या सेकंड वीक में शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा मार्च महीने में सभी विषयों का परिणाम आ जाएगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएंगे? लगातार लोगों को कॉल और मैसेज हो रहे आ रहे। साथियों, मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी आपने देखा होगा, मैंने कॉल करवाया था। मैंने खुद ने सचिव साहब से फोन पे बात की थी और उसके बाद पुलिस 2 थानों के एसएचओ साथ गए, पूरी पुलिस प्रशासन साथ गया और वहां हमारी वार्ता करवाई है। डिप्टी सेक्रेटरी, क्योंकि अभी सेक्रेटरी साहब बाहर गए हुए हैं, ट्रेनिंग में गए, उनकी जगह डिप्टी सेक्रेटरी आशुतोष जी को उनका प्रभार दे रखा है सचिव का। उन्होंने कहा कि हम मार्च महीने में ही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर देंगे। मैंने कहा कब तक शुरू हो जाएंगे परिणाम जारी होना? उन्होंने फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक हम शुरू कर देंगे। तो साथियों, मार्च महीने में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। जो अलग अलग सवाल है साथियों, मैं आज सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई एक संघर्ष का परिणाम है और आप सबने सहयोग किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएचओ पेपर लीक को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ, 25 फरवरी को लेकर चर्चा कर सकता हूँ। 3 मार्च को पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाने को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड हम लोग 10 बजे इकट्ठे हो रहे हैं। जो तमाम लोग जो पीटीआई भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी 2 गुणा में 1 गुणा के इंतजार कर, उनसे मैं ये कहूंगा 3 मार्च को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। हमें जल्द से जल्द मार्च महीने में परिणाम जारी करवाना, जिससे जल्द से जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का जिला आवंटन को लेकर कल अभ्यर्थियों के साथ नवीन जैन साहब सेक्रेटरी और अभय कुमार जी आईएएस अधिकारी, सीनियर अधिकारी, उनसे मैं मिलकर आया हूं वीडियो भर्ती का परिणाम को लेकर। साथियों, इसका वीडियो भर्ती के जिला आवंटन को लेकर, वीडियो भर्ती का जिला आवंटन को लेकर साथियों उन्होंने बताया जो पोस्टों की कमी है। हालांकि कई हमारे साथी कहते हैं कि पोस्ट 240 का तो अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ, कुछ सीटें और खाली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस कैटेगरी की सीटें हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही, डीपीसी नहीं हो पाई, डीपीसी पे स्टे आ गया, लेकिन वो एक और रास्ता निकाल रहे, वो तीसरा रास्ता निकालने में लगे हैं। उन्होंने कहा 10 से 12 दिन लगेंगे। कल मैं खुद आपके जो सीनियर आईएएस है, एसईएस है, उनसे और जिस भर्ती को देख रहे हैं नवीन जैन साहब से, नवीन जी जैन साहब से, जो मैं खुद अभ्यर्थियों के साथ मिला हूं, उन्होंने कहा कि देखो दोस्तों, भर्ती जो विभाग में जितने पद खाली थे उनसे ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई, यानी कि 1500 पद आपकी मांग पे बढ़ाए गए थे। और जैसे कोटा है, कोटा में मात्र 30 सीट खाली है, हम वहां 60 लोगों को ज्वाइनिंग कैसे दे पाएंगे? तो वो कह रहे कि हम एक रास्ता निकाल रहे हैं, 10 से 12 दिन।
तो साथियों नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क इश्यू था। तो मैं आपको बताऊं वीडियो भर्ती के जो जिला आवंटन को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर नवीन महाजन जी ने विश्वास दिलाया। उन्होंने पूरी चीजें समझाई है कि सीटें तो हमारे पास खाली है, लेकिन उस कैटेगरी की नहीं है जिस कैटेगरी के सीटें कम पड़ रही है, अन्य कैटेगरी है। तो बोले कि हम थोड़ा सा कुछ तीसरा रास्ता निकाल रहे हैं, डीपीसी नहीं हो पा रही है, तीसरा रास्ता निकाल कर और हम लोग जल्द 10 से 12 दिन का समय उन्होंने मांगा है। और साथियों मेरे साथ आपके जो वीडियो भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है, जो जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, वो अभ्यर्थी मेरे साथ थे। प्रकाश और उनके कन्या के साथी मेरे साथ थे। मैं उनके साथ था, दोनों अधिकारियों से मिला हूं, उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, लेकिन पूरी बात सुनी। और एक और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब तक के भी आपकी आज बात पूछाई गई है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं जो वीडियो भर्ती में 5396 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होगा, उनके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, मेरी तरफ से मैं बेस्ट प्रयास कर रहा हूं। और आज भी अभ्यर्थी गए थे और मैं जल्द से जल्द करवाने का पूरा प्रयास करूंगा साथियों। और आप निर्णय लोगे, मैं ये चाहता हूं वीडियो भर्ती की जो तमाम चयनित अभ्यर्थी है वो निर्णय ले, उनसे निर्णय मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप ग्राम विकास अधिकारी बन चुके हो, अभी मार्च में विधानसभा सत्र भी रहेगा, परमिशन की प्रक्रिया मैं पूरी करवा दूंगा। आप सभी तमाम लोग आपकी मांग को लेकर स्पेशल ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, परमिशन लो। 22 गोदाम पे इकट्ठे होते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी, तो मजबूती से आवाज भी जाएगी और प्रेशर भी बनेगा अधिकारियों पर कि जल्द से जल्द वो 10-12 दिन का नाम ले रहे तो जल्दी हो जाए। और 10-12 दिन का हमें क्या, पहले कितने दिन का नाम लिया, 1 महीने का लिया, 1 महीने भी नहीं कर पाए, 90 दिन निकाल चुके हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो हम लोग परमिशन लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करें, यानी कि 22 गोदाम पर शांतिपूर्ण अपनी बात रखे, मीडिया में अपनी बात उठाए। तो तमाम जो कमेटी है वो जल्द निर्णय ले और परमिशन लेकर हम जल्दी ही विधानसभा घेराव करेंगे। कमेटी आपको अवगत करा देगी, जिससे जिला आवंटन जल्द से जल्द हो और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। मैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी के संबंध में कह रहा हूँ। पंचायत राज जैन भर्ती के संबंध में हम रणनीति बना रहे हैं कि वो भर्ती, उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, सरकार अपना वादा निभाए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और इस संबंध में एक और रणनीति हमने बनाई है। हम हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पहले बजट की घोषणा है और सरकार को पूरी करनी पड़ेगी, इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं और पूरी चीजें लगा रखे। गुजरात समझौते के संबंध में अभी तक जब आरती मैम से हम मिलकर आए थे, आरती जी मैम से मिलकर आए थे, उन्होंने कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद हमारी आपकी फाइनल मीटिंग कुलदीप राठा जी से करवाएंगे, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से। इंतजार मैं भी कर रहा हूँ साहब, वो मीटिंग हो तो गुजरात समझौते की तमाम जो अभ्यर्थी हैं, चारों भर्तियों के जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले हैं, पंचायत जैन वाले, कनिष्ठ अनुदेशक वाले, ऑपरेटर, ई मित्र ऑपरेटर वाले, सबकी फाइनल मीटिंग होना बाकी है। तो जैसे मीटिंग का समय मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द समय मिले। इसके अलावा साथियों मैं रास्ते में हूं और शायद मेरा लाइव भी शायद कट रहा होगा, स्पष्ट आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी, समय का अभाव था और मैं रास्ते में, तो मैंने सोचा कि कल भी मैं लाइव नहीं आ पाया था, आज आप लोगों से लाइव जुड़ूं। कई लोगों के सवाल थे, अब मैं मुझे फेसबुक पे पहुंच सकते हैं क्योंकि अभी मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परिणाम इसी वीक के लिए मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई थी, कल ही बात हुई थी, तो इस वीक के लिए कहा था, तो मैं कल और बता दूंगा, इस वीक के लिए कहा था। तो मुझे लगता है कल या परसों में कभी भी शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परिणाम इसी वीक में आ जाएगा, जो मुझे आश्वासन दिया था। मैं कल स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। मैं पुनः कह दूं 4 फरवरी से कोई परिणाम की तैयारी शुरू नहीं हुई थी। कई लोग कह रहे हैं कि परिणाम पहले से तैयार था और अभी तक तैयार था, किसी कारणवश जारी नहीं किया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, कोई परिणाम तैयार नहीं था। परिणाम कल, अब आज जब मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि परिणाम अंतिम चरण में तैयार होते जारी कर देंगे, इस वीक में जारी करेंगे। तो कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कल आएगा परसों आएगा, लेकिन इसी वीक में जारी करने की बात उन्होंने कही है। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, तो इसी वीक के लिए आश्वासन दिया। मेरी खुद की चेयरमैन साहब से बात हुई थी, तो इंतजार करिए इसी वीक में, और मैं स्पष्ट कर दूंगा कल आएगा परसों आएगा, मैं कल बता दूंगा। मैं अब कमेंट करके वीडियो भर्ती का डीवी का इसका जवाब दे चुका हूं दोस्त, है ना। अब मैं कमेंट पढ़ के जवाब दे रहा हूं। फायरमैन भर्ती का रिजल्ट 10 मार्च से पहले जारी होने की संभावना है। मैं कल पता करूंगा डेटा पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि डेटा की वजह से जो परिणाम में दिक्कत हो रही है, कल मैं पता करूंगा। मैं और भर्तियों के मामले में बिजी हो गया था, कल मैं फायरमैन का पता करता हूँ। यदि फायरमैन का डेटा पूछ के 10 मार्च से पहले परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। एलडीसी पंचायत राज 2013 6000 पदों पर, यह भी मांग आपके रखेंगे, सब वार्ता होगी। तो राकेश भाई मैं बोल चुका हूं ऊपर वीडियो अलॉटमेंट के संबंध में, आवंटन के संबंध में।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी दोस्त। कृषि प्रेक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब एग्जाम होगी, थोड़े दिन में मैं बता दूंगा, लेकिन यह श्योर है कि आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी, भर्ती आएगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जिला आवंटन के संबंध में मैं ऊपर बता चुका हूं दोस्त, आप सुनिए। लाइब्रेरियन का भी 10 मार्च से पहले आने की संभावना है और 1-2 दिन में इस स्थिति स्पष्ट कर दूंगा कब तक परिणाम जारी होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के संबंध में ऊपर बोल चुका हूं दोस्त। मैं आज मैं YouTube पे लाइव नहीं हूं और अपने साथियों तक ये लिंक जरूर भेजना, मैं रास्ते में हूं। और फर्स्ट ग्रेड का परिणाम के संबंध में बता चुका हूं, मार्च महीने में आएगा। जयन कमांड भर्ती के लिए बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा दोस्त, चिंता न करिए, मैं प्रयास करूंगा। एक लाख भर्तियों को वर्गीकरण के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि वर्गीकरण हो, जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट की जाए, जिससे युवा बेरोजगार उसी प्रकार तैयारी कर सके। कमेंट पढ़ रहा हूं, जवाब दूंगा। फेसबुक के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट पढ़कर जवाब दे रहा हूं। जिसके कमेंट आइए वो आप कमेंट कर सकते हो। 2 मिनट और लाइव रहूंगा मैं। दो मिनट और लाइव रहूंगा, कोई भी अभ्यर्थी अपनी बात रख सकता है। पंचायती राज जैन सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी कह रहा है कि आंसर की जारी होनी चाहिए। अभी तक सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण पकड़े नहीं गए, बस से पहले होने वाले पेपरों की जांच नहीं हुई। लेकिन वो ऐसे जो डिप्टी सेक्रेटरी है बोले थे कि हम तो मार्च में ही सेकंड ग्रेड का परिणाम भी निकालेंगे, जो वो कह रहे थे। टीजीटी 2012 के संबंध में कल सुनवाई प्रस्तावित है। अब शाम तक उसकी खोज लिस्ट आएगी, तभी स्थिति स्पष्ट होगी कल सुनवाई होगी कि नहीं होगी। चलो साथियों, आपसे